नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सरना ढींगरा। आज हम बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। हम अक्सर ये कंसेप्ट यूज़ करते हैं कि यह मत करो, वो मत करो, नहीं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसे ग्रैब कर लेगा। या हम इसे बड़ी डेप्थ में जब माइंड की हम एक्सप्लेनेशन करते हैं तो हम सबकॉन्शियस माइंड को ज़रूर बीच में लाते हैं। तो लेकिन हमें सबको पता ही नहीं होता कि एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड माइंड का कौन सा पार्ट है जो इस तरह से काम करता है और एक्चुअल में उसके काम है क्या। वो सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी पर कैसे इफेक्ट डालता है, कैसे वो अपना इम्पॉर्टेंट रोल निभा रहा है। हम बच्चे होते हैं, हमारा जैसे भी सर्कमस्टांसेस भी होते हैं घर के, उसमें हम अपना जीवन यापन चल रहा होता है हमारा। हम लोग अपने माता पिता पेरेंट्स के साथ जैसे भी लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं, तो अक्सर हमने ये भी पेरेंट्स को कहते हुए सुना होगा कि बच्चों के सामने ऐसा मत बोलो, वैसा मत बोलो, नहीं तो बच्चे इसे सीख जाएंगे। यानी कि बच्चे उस पर ध्यान नहीं भी दे रहे होते जो पेरेंट्स कह रहे होते हैं या एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कई बार बच्चे उसे ग्रैब कर लेते हैं। और वो ज़रूरी नहीं वो उसी टाइम उसका रिएक्शन करें, वो कई बार बड़े होने पर उनकी जब खुद के सामने वैसी परिस्थितियां आती हैं तो वो बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट करते हैं जैसा कभी उन्होंने अपने पेरेंट्स को करते हुए देखा होता है। तो इस तरह हम ये मान सकते हैं कि उनके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें बैठ गई थी जब उनके पेरेंट्स ने वैसा बिहेव किया था। तो वही वाला सेम बिहेवियर आज वो भी कर रहे हैं, उनको किसी ने सिखाया नहीं है। इसी तरह से हम अपने आप को देखते हैं, हम गाड़ी ड्राइव करना सीखते हैं या हम कोई और ऐसा काम सीखते हैं, हम एक या दो बार में तो माइंड लगा के उसे सीखते हैं, पूरा ध्यान लगाते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद देखते हैं कि हम उस पे कंसंट्रेशन उस काम पे नहीं कर रहे, फिर भी ऑटोमेटिकली वो काम होता चला जा रहा है। यानी कि वो कैसे हो रहा है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने उसे कभी ग्रैब कर लिया था जब हमने उसे प्रॉपर सिखाया था। और वो आज हम गाड़ी चलाते हुए अब हमारा ध्यान कहीं और है, हम बात कहीं और कर रहे हैं, तो भी हमारे वही वाले सेम स्टेप्स होते चले जा रहे हैं ऑटोमेटिकली। यानी कि सबकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का एक ऐसा पार्ट है जिसको हम एक बार गाइड कर दें या हम एक बार सिखा दें तो वो एक ऑटोमेशन मोड पे हमें ले आता है और हमारी एक्टिविटीज़ वैसे ही अपने आप ही चलती चली जाती हैं, चाहे हमारा ध्यान उस पर हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊं कि सबकॉन्शियस माइंड हमारे अनकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से हमारा ये बिल्कुल डिफर काम करता है। हमारा कॉन्शियस माइंड लॉजिकल माइंड होता है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल सोया हुआ सुप्त अवस्था का माइंड होता है। मतलब एक जैसे बच्चे का दिमाग होता है, ये बिल्कुल वैसा काम करता है। और या यूं कहें इसे सबकॉन्शियस माइंड को कि ये अलादीन के चिराग की तरह काम करता है, या अलादीन के चिराग में जो हम जिन पैदा होता है ये उसकी तरह काम करता है। कैसे कि जब जिन को अलादीन जब जब जो कहता था कि उठ जा तो वो उठ जाएगा, बैठ जा तो वो बैठ जाएगा। यानी कि ये हमारे खुद के ऑर्डर को फॉलो करता है सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड में हम जो उसे पिक्चर दिखाएंगे ये वही की वही ऐसे के ऐसे ग्रैब कर लेगा। इससे कोई मीनिंग नहीं है कि हम इसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, या वो बात सही है या गलत है। नहीं, वो तो जो हम पिक्चर दिखाएंगे वो उसे ग्रैब कर लेगा। और इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को नहीं की भाषा तो आती ही नहीं है, इसको नहीं वर्ड तो समझ ही नहीं आता है। अगर हम जैसे कहें कि मैं गरीब नहीं रहना चाहता, मान लो मैं ऐसा बोलती हूँ कि मैं गरीब नहीं रहना चाहती, तो नहीं रहना चाहती और मैं, ये इसको एक तरफ कर देगा, ये गरीब वर्ड की पिक्चर बना लेगा। और मैं फिर किस तरफ अट्रैक्ट जाऊंगी? गरीबी की तरफ। ऐसे ही जैसे मैं, हम लोग डर के मारे कह देते हैं कोई डिसीज़ के लिए कोई नाम लेके कि हाय मैं तो ब्लड प्रेशर से डरती हूँ, ब्लड प्रेशर मेरे को नहीं होना चाहिए, या मैं कैंसर से दूर रहना चाहती हूँ। तो इसे दूर रहना चाहती हूँ ये वर्ड तो ये भूल जाएगा सबकॉन्शियस माइंड। ये किस वर्ड को अट्रैक्ट कर लेगा? ये कैंसर वर्ड को अट्रैक्ट कर लेगा। इसीलिए कहा जाता है कि थिंक राइट, थिंक राइट और राइट ही स्पीक करें। मतलब कि कभी भी हमें बोलते टाइम और सोचते टाइम हमें
गलत भाषा का यूज़ नहीं करना, गलत शब्दों का यूज़ नहीं करना। हमें हमेशा सही सोचना है और सही बोलना है, सही वर्ड्स। कोई पता नहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस किस वर्ड को ग्रैब कर ले। तो इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड की परिभाषा को हम कुछ सेंटेंसेस में या 1-2 सेंटेंसेस में हम परिभाषित कर ही नहीं सकते हैं। ये एक बहुत वास्ट हमारे माइंड की एक एक्टिविटी है कि हमारा माइंड इतनी वास्टली सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करता है। इसके इतने रिजल्ट्स अच्छे हैं कि और इतने वास्ट हैं कि हम इसको एक्सप्लेन भी पूरी तरह नहीं कर पाते। सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर्स होती हैं कि इवन ये हमारी डेथ को भी कंट्रोल कर सकता है और हम जो चाहें इससे अचीव कर सकते हैं। सिर्फ हमें इसका राइट यूज़ पता होना चाहिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी मैं इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।